हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर्स बुक में जून मंथ के करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जून मंथ के सबसे पहले करेंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारा करेंट अफेयर्स है जून मंथ का। 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला है 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया सिंगापुर में। अगला है 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाने वाला देश है मलेशिया। अगला है हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा पदक या कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला देखते हैं 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के लिए चुना गया है। अगला है 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो यह जीत लिया अभियाना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छाव छरिया ने। नेक्स्ट है नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है? तो यह पहला स्थान प्राप्त कर लिया पंजाब ने। अगला है 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी पर कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया? तो यह कर लिया मीशो ने। अगला है 2 जून 2026 को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो यह इटली के मनाया गया है। अगला है 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रमा 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका हुआ है उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? तो यह गुजरात में। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह चुना गया है खलीलुर रहमान को। अगला है केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो यह 2030 तक। नेक्स्ट है भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन यानी कि सेज कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया पुदुचेरी में। नेक्स्ट देखते हैं 3 जून 2026 को किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया ऑकुस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किया इसे शुरू। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया सीबीएसई का नया अध्यक्ष। 4 जून 2026 को इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो यह बन गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 4 जून 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावन मिशन को समाप्त कर दिया? तो यह नासा ने समाप्त कर दिया है। अगला है 4 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो यह कनाडा का। अगला है ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया गया है या बनाया जाएगा? तो यह फिनलैंड में बनाया जाएगा। अगला है 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया किर्गिस्तान को। एक क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सौर बाजार कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। दुनिया का दूसरा और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भारत बन गया। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया वरुण भारद्वाज को। किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो यह लद्दाख में बनाया गया है। अगला है किस राज्य के सुरहा ताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को, जिसका नाम है सुरहा ताल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स में।
5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो यह जापान ने। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं लियोनेल मेसी। अगला है 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो यह जीत लिया आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं 6 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो यह शिलोंग में। अगला देखते हैं वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई वेंकट सुब्रमणी मोहना। अगला है 6 जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो यह कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीत लिया है? तो यह हमारा देश है, भारत ने जीत लिया है। कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह बन गई दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो यह जीत लिया मीरा एंड्रीवा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो यह लिवरपूल विश्वविद्यालय ने। 7 जून 2026 को वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को कहां लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है केरल में। अगला है वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आशुतोष दीक्षित को। 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया जम्मू में। अगला है 7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगक्रांत 2026 का शुभारंभ किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला है 7 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी सम भवन का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है पश्चिम बंगाल। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो यह भी भारत ने जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब पूछा जा रहा है यहाँ पे अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अभिलाषा बराक को। अगला है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह जीत लिया किमी एंटोनेली ने। 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सैरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? यह किया गया है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 जून 2026 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह तमिलनाडु में। 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह भारत ने। अगला है FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिल गया के सत्यनारायण राजू को। अगला है 9 जून 2026 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? तो यह असम की GI टैग है तेजपुर लीची। जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं रुमेश पथिरागे। नेक्स्ट देखते हैं 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया बनवारी लाल पुरोहित को। नेक्स्ट 9 से 13 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। नेक्स्ट देखते हैं 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया सूरज पराशर को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यह कुल हो गई है 190। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? यह स्थान हासिल कर लिया सृष्टि किरण ने।
अगला 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो यह मध्य प्रदेश ने हटा दिया है। 10 जून 2026 को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना राज्य के द्वारा। अगला है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? यह जीत लिया सविता श्री भास्कर ने। नेक्स्ट है 10 जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह बांग्लादेश का चुना गया है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात में। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया गया है? तो यह इजराइल में। 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो यह चीन ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखते हैं 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? यह नई दिल्ली में। अगला है सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह रैपिडो के साथ। नेक्स्ट है 11 जून 2026 को 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मैक्सिको में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया? तो यह वाराणसी बन गया है। 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा वेल्स और इंग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं 12 जून 2026 को 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 12 जून 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? तो यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। अगला है 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह न्यूजीलैंड के है। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो यह आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। अगला है 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो यह चीन ने। 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? तो यह अमेरिका ने कर लिया है। अगला है 13 जून 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एवियन मार्केट बन गया है? तो यह भारत बन गया है। एविएशन मार्केट बन गया भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा। 13 जून 2026 को नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया धीरज सेठ को। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बन गए सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो यह बन गया है तेलंगाना। नेक्स्ट है 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने एडसेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी भुवनेश्वर ने। अगला है 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह फ्रांस में। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो यह है ओडिशा राज्य। नेक्स्ट देखते हैं 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलाया है? तो यह गुजरात राज्य ने। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS के नए सैन्य सलाहकार
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 6.6%। 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है एवियन लेस बैंस यानी कि फ्रांस में। अगला है 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए एम्बो गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह गौतम डे को। अगला है किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो यह झारखंड की है। नेक्स्ट है 15 जून 2026 को एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो यह भारत में। नेक्स्ट है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार नामक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो यह अपना लिया है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह केरल में शुरू की गई है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यह बन गए स्लोवाकिया के। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में शीर्ष कौन सा रहा है? तो यह आइसलैंड रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बन गई है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग मिल गया है? तो यह त्रिपुरा के। नेक्स्ट, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह मुंबई में आयोजन किया जाएगा। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बन गया है? तो यह बन गया जगन्नाथ मंदिर। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य हासिल यानी कि निर्धारित किया है? तो 2035 तक। 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? यह ओम बिरला ने। नेक्स्ट है ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो यह स्लोवाकिया को। अगला देखते हैं 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए की है? यह तमिलनाडु राज्य ने। 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए NCC स्टेट डायरेक्टरेट स्टेट बनाने को मंजूरी दी है? तो यह झारखंड ने। यूरोप और किस देश के भौतिकवादियों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? तो यह चीन ने। 17 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? यह निरीक्षक किया गया सुंदरराज पी को। किसे एशिया के AI स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो यह बीजिंग को मिला है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कर्नाटक में किया गया है। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? बिहू पेपा, तो यह असम का है जीआई टैग। 18 जून 2026 को किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ और एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका। 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया सैबल चट्टोपाध्याय को। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? यह IIT दिल्ली को। 18 जून 2026 को संपन्न 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो यह 15। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिल गया है? तो यह गुजरात के।
शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है? तो यह उड़ीसा राज्य में खोजा गया है। 19 जून 2026 को भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 19 जून 2026 को बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? यह 130वां बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं 19 जून 2026 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह आईआईटी हैदराबाद में। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो यह H561 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 जून 2026 को खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह मंगोलिया में किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो यह मिला है जयपुर को। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह फ्रांस में किया जाएगा। 20 जून 2026 को चीफ ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो यह जियो बन गई है। नेक्स्ट है आईएमए ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून 2026 को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो यह विटामिन डी दिवस घोषित किया है 21 जून को। 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? यह बिमल एन पटेल को। 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 70वें स्थान पर रहा है। 21 जून 2026 को कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो यह नई दिल्ली में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो यह बन गई है दीप्ति शर्मा। अगला है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गई है? तो यह दीप्ति शर्मा बन गई है। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? यह भारत ने जीत लिया है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। 21 जून 2026 को किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जैनेंद्र जैन को। 22 से 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह तुषार मेहता को। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यह बन गई हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं लियोनेल मेसी। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह भारत ने जीत लिया है। अगला है किस राज्य के खुरासानी इमली को जीआई टैग मिल गया है या दिया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के। 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पुंछ को। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लद्दाख। 23 जून 2026 को किसे वेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा नीरज चोपड़ा। 23 जून 2026 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो यह बन गई 28वीं। नेक्स्ट है उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? तो यह भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में।
24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कॉमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो यह कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 25 जून 2026 को किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। 25 जून 2026 को किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये वेनेजुएला में। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में। 26 जून 2026 को किएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह 13वां स्थान। 26 जून 2026 को यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हर्षवर्धन को। अगला है 27 जून 2026 को श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू की गई है। 27 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यह बांग्लादेश बन गया है। 27 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो यह सीबीआई ने। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? तो यह अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह लद्दाख में। 28 जून 2026 को एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो यह बन गया वीओ चिदम्बरम पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया है? तो यह नेपाल ने। फीफा ने किस देश को के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो यह नेपाल के फुटबॉल संघ को। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो यह बन गया कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। 29 जून 2026 को 12वीं भारत ईयू मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। 29 जून 2026 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया महेश दीक्षित को। 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो यह नई दिल्ली के। 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो यह अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। इसी के साथ दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।